औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हर लम्हा हाजिर रहते हैं। उन्हें वो जब चाहें हाज़िरी की इजाज़त होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सुबह शाम हाज़िर होते हैं। किसी को दिन में एक मरतबा हाज़िरी की इजाज़त है, किसी को हफ़्ते में एक मरतबा, किसी को साल में एक मरतबा। और ऑब्वियसली कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होने की इजाज़त होती है। जैसे कि हज़रत बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह साहब ने अपनी किताब हाल सफ़र में भी ज़िक्र किया है। किसी रोज़ हम उसमें से ख़ास तौर पे वो सारा पोर्शन आपके लिए पढ़ेंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो हाज़िर रहते हैं रोज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, आप सोचिए कि उनके तसर्रुफ़ का आलम क्या होगा। बाज़ औक़ात जब किसी को माफ़ी नहीं मिलती और किसी ऐसे बंदे की फिर मिन्नत की जाती है जिसकी वहाँ तक रसाई है, तो फिर कैसे माफ़ी मिल जाती है। और फिर जो सादात हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद फरमाते हैं कि उनकी इज़्ज़त व तकरीम की जाए, उनकी ताज़ीम की जाए और उनकी तौहीन ना की जाए। एक वाक़या सुनाते हैं आपको। एक शख्स था और उसे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत कसरत से ज़ियारत हुआ करती थी। ये उन दिनों की बात है कि जब मक्का और मदीना का दरमियानी फ़ासला तय करने के लिए कोई और सवारी नहीं होती थी, बल्कि ऊँटों के ज़रिए सफ़र किया जाता था। तो वो जो साहब थे जिन्हें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत कसरत से ज़ियारत हुआ करती थी, ऑब्वियसली बहुत खुश नसीब थे। एक बार जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक ऊँट लिया और ऑब्वियसली उसको चलाने के लिए एक नौउम्र लड़का था जिसका वो ऊँट था। अब रास्ते में कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि ये जो साहब थे इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने उस ऊँट के मालिक, उस नौउम्र लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब हुआ ये, वो जो इन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुआ करती थी कसरत से, वो बंद हो गई। इन्हें समझ नहीं आती थी क्या हुआ है, गलती कहाँ पे हुई है, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं किया। अब मुख्तलिफ अल्लाह वालों के दर खटखटाए, जो मुख्तलिफ औलिया अल्लाह थे, आरिफीन थे, उनके पास गए तो उन्होंने फिर इसको सॉर्ट आउट किया कि भाई तुमने कहीं किसी सादात के साथ मिसबिहेव किया है। फिर इन्होंने रिकॉल किया तो पता चला कि वो जो नौउम्र लड़का था, पता चला वो सैयद था और अहले बैत में से था। अब जनाब ये साहब उस नौउम्र लड़के की तलाश में निकले और आखिरकार ढूंढ निकाला, जाके बड़ी माफ़ी तलाफ़ी की, लेकिन इसके बावजूद ज़ियारत का सिलसिला दोबारा शुरू नहीं हुआ। अब ये बहुत रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। आप सब समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सआदत होती है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी को इतनी कसरत से ज़ियारत हो रही हो। हमारे जैसे लोग तो एक बार ही ज़ियारत हो जाए तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, तो जिनको कसरत से ज़ियारत होती है तो सोचिए अगर वो बंद हो जाए ज़ियारत का सिलसिला तो कैसा महसूस होता होगा। अब बहुत बेचैनी थी, बहुत तकलीफ़ थी, समझ नहीं आती थी। बहुत इन्होंने माफ़ी मांगी लेकिन दोबारा ज़ियारत नहीं हो रही थी। आखिरकार एक अल्लाह वाले ने जब इनको बहुत रोते गिड़गिड़ाते देखा तो उन्हें इन पे रहम आ गया, तरस आ गया। उन्होंने कहा कि देखो हम तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक कामिल वलियाँ हैं और
جو تصرف بھی رکھتی ہیں اور بڑی شان ہے ان کی اور بڑا خاص مقام اور مرتبہ ہے ان کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور ہیں وہ ایسی کہ ہر وقت ایڑیاں اٹھا اٹھا کر گنبد خضرا کو دیکھتی رہتی ہیں اور اس کو اپنے اندر سمو لینا چاہتی ہیں، اور ادب کا یہ انداز ہے کہ جو چاہے ہو جائے کبھی چلتے ہوئے پشت گنبد خضرا کی طرف نہیں کرتی۔ ان سے جا کے ریکویسٹ کر لو۔ اب یہ صاحب ان کے پاس گئے اور انہیں جا کے سارا ماجرا سنایا تو وہ جلال میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب کیفیت میں فرماتی ہیں، اب گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ خاتون بھی اور یہ صاحب بھی، اشارہ کر کے کہتی ہیں گنبد خضرا کی طرف کہ وہ دیکھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ صاحب دیکھتے ہیں تو انہیں فوراً پھر زیارت ہو جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یوں زیارت کا سلسلہ، دیدار کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے یہ وہ خاتون تھی جن کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روز حاضری ہوتی تھی، تو ان کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ کیسے فوراً معافی دلا دی انہیں اور زیارت بھی ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لاج رکھتے ہیں۔ تو جناب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اس سارے واقعے سے کہ جو تصرف والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کی روز حاضری ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو اہل بیت ہیں، جو سادات ہیں، ان کی تعظیم و تکریم ہر حال میں واجب ہے ہم پہ، جو بھی ہو جائے وہاں ہم نسبت کو دیکھا کریں، بس نسبت کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔